बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़हान। और आपको याद होगा कि मैंने जब आपके साथ बातचीत की थी कि कोहाट में बहुत बड़े तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं, और मैंने आपसे कहा था कि मैं टाइट गैस पर भी एक वीलॉग करूँगा कि पाकिस्तान में इसके भी बहुत बड़े ज़खायर हैं। खुशखबरी है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हमारी गवर्नमेंट, जिसने टाइट गैस के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। ये इतनी गैस है जो कि पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद ज़खायर से भी मजमूई तौर पर ज़्यादा है, और इससे आने वाले सालों में हमें कम अज़ कम गैस की शॉर्टेज नहीं होने वाली है। ये टाइट गैस है क्या, इस बात को भी समझ ले। देखिए, ज़ेर ज़मीन गैस के ज़खायर मौजूद होते हैं। एक बहुत बड़ा, आप समझें कि गैस का गोला जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है। हम पाइपिंग करते हैं और उस गैस को निकाल लेते हैं, लेकिन इसी ज़मीन के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जो कि बहुत ही मुश्किल हैं। वहाँ पर से गैस निकालना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि ये इस तरह से नहीं निकाली जा सकती। ये एक तरह से ज़मीन के अंदर सख्त चट्टानों में फंसी होती हैं, सख्त चट्टानों और रेत के अंदर फंसी होती हैं, और इसके लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का काम जो है किया जाता है। यानी एक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस गैस को खींचा जाता है पहाड़ों के अंदर से, यानी चट्टानों के अंदर से और रेत के अंदर से, और फिर इसको इस खींची हुई गैस को जो है वो दिया जाता है और लोगों के इस्तेमाल में लाया जाता है। ये गैस पाकिस्तान में इसकी फ्रैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी जो है पहुंच चुकी है। हमारी इंडस और जो हमारी OGDCL है, वो इस पर काम कर रही है। उसने बल्कि मुख्तलिफ कुओं पर जो कि इंडस बेसन पर हैं उसमें से गैस निकालना भी शुरू कर दी है। अब अगर आपसे मैं ये बात करूं कि OGDCL ने जो तखमीना लगाया है तो वो कितना है गैस का, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि ये पाकिस्तान की अब तक मिलने वाली मजमूई गैस, जिसमें कोहाट भी शामिल कर लें, तो भी ज़्यादा है। और इससे पाकिस्तान आने वाले 100 साल तक की, 100 साल से भी ज़ायद तक की गैस को इस्तेमाल कर सकता है। आपको पता है, हमने 60 की दहाई में ये जिसको हम कहते हैं कि जी सुई के मुकाम से गैस निकाली थी बलूचिस्तान में, आज वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसकी कुछ नीचे लगी हुई बाकियात हैं जिसमें से हम गैस हासिल करते हैं, लेकिन वो ज़खायर जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए। उसके बाद हम बाहर से गैस मंगाते हैं, कीमती ज़र मुबादला जो कि मिलियन बिलियंस डॉलर्स में है, वो करते हैं। अब जो टाइट गैस के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान में मिले हैं, ये एक जगह से नहीं, मुख्तलिफ़ जगहों से मिले हैं। इसको मुख्तलिफ़ जगहों से जो मैंने आपको बताया कि फ्रैक्चरिंग करके जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है उसके ज़रिए निकाला जाएगा। इसकी जो मकदार है तकरीबन 40 ट्रिलियन मकब फुट है। 40 ट्रिलियन मकब फुट TCF के ये ज़खायर जो मुख्तलिफ़ ज़मीनों में मौजूद हैं। इसमें जो सबसे बड़े ज़खायर हैं वो सिंध में हैं। पाकिस्तान में ये जो गैस के, टाइट गैस के, सिंध के अंदरूनी जो चट्टानें हैं उनमें और रेत में ये गैस आज भी मौजूद है, और उनमें से कुछ कुओं में से हमने निकालना शुरू कर दिया है। ज़ेरी सिंधस लोअर इंडस बेसन जो है, इसमें यहाँ सजावल, ठट्ठा और बदीन के इलाकों में इसकी मौजूदगी के शवाहिद मिल गए हैं। OGDCL ने सजावल के ज़िला में वाक़या नूर वेस्ट 1 से जो है पहले ही टाइट गैस की पैदावार शुरू कर दी। यानी पहला कुआं जो है हमने खोद लिया है, और वहाँ से हमने हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के ज़रिए गैस को निकालने का काम का आगाज़ कर दिया है। फिर इसके बाद जो वस्ती सिंध है वहाँ से भी, घोटकी और खैरपुर में से भी गैस मिली है। बलूचिस्तान के सख्त पहाड़ी इलाकों में जहाँ के चट्टानें बहुत सख्त हैं, वहाँ भी अंदर हमें गैस मिल गई है। पाकिस्तान में मादनियात की दौलत बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा सब जगहों पर मौजूद है। ढूंढने की ज़रूरत है, तलाश जो है वो तेज़ी से जारी है, और बलूचिस्तान के सख्त पहाड़ी इलाकों में भी मिल गई है। इसमें सलमान फोल्ड बेल्ट जो है वो सबसे अहम है। यहाँ तकरीबन 19 ट्रिलियन मकब फिट गैस जो है मौजूद है, जिसका तखमीना लगाया गया है। जो सर्वे किया गया है वो बताता है कि यहाँ पर 19 ट्रिलियन मकब फुट गैस जो है मौजूद है। फिर केर्थर फोल्ड बेल्ट है, इस इलाके में तकरीबन 7.3 TCF ट्रिलियन मकब फुट गैस जो है ये मौजूद है। फिर इसके बाद पंजाब में पोठोहार रीजन, मैंने आपसे कहा कि चारों सूबों में, तो कोहाट वाला उस दिन किया था, आज आपको सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बारे में बता रहा हूँ। कोहाट की जो पंजाब का जो पोठोहार का इलाका है, इसकी चट्टानों के अंदर भी, जिसमें रावलपिंडी, जेहलम और चकवाल के इलाके शामिल हैं, टाइट गैस के ज़खायर मौजूद हैं।
जिनकी तलाश के लिए काम किया जा रहा है। यानी गैस मौजूद है, ये शवाहिद मिल गए। अब उसको निकालना कैसे है, कहाँ से फ्रैक्चरिंग चट्टान के अंदर की जाएगी कि महफूज तरीके से गैस को जो है वो बाहर निकाला जाए और फिर उसको हमारी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए। इन गैस के ज़खायर के मिलने के बाद पाकिस्तान में जो है गैस की कमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आपको मैं बता दूं कि सलमान रेंज में, दोबारा से बताता हूं, 19 TCF है, वस्ती इंडस बेसन में 7.4 और कीथर रेंज में 7.3। इस तरह से मजमूई तौर पर सिंध में जो है 14.7 ट्रिलियन मक्का फुट जो है गैस है। और जो सलमान रेंज है बलूचिस्तान में, उसमें 19 TCF मौजूद है। पंजाब के अभी ज़ाहिर जो हैं उसका अंदाज़ा या तखमीना जो है नहीं लगाया गया, लेकिन ये लगा लिया जाएगा। ये जेहलम चकवाल का इलाका है। यही बेल्ट चलते चलते जो है आगे की तरफ जब आती है सिंध की तरफ, तो वहाँ भी हमें उम्मीद है कि गैस के मज़ीद ज़ाहिर जो हैं वो मिलेंगे। कहा यह जाता था कि पाकिस्तान तेल का नहीं गैस का ख़ित्ता है। यानी यहाँ से जैसे अरब में तेल निकलता है, आप जहाँ से कुआँ खोदे अबू धाबी में, तो वहाँ से या कुवैत में तेल निकल आएगा। पाकिस्तान में गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में इसके अलावा सोने के भी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान में लोहे के ज़खायर भी मौजूद हैं। मजाक ना समझें, लेकिन पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक बड़ी मुस्तहकम मईशत के तौर पर उभरने वाला है। मेरी बातों को लोग शायद जो है वो समझते हैं कि मैं एग्जैजरेट करता हूँ, बढ़ा चढ़ा कर बयान करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने इस अर्ज़ पाक को बनाया है 27 रमज़ान मुबारक को, और 27 रमज़ान मुबारक को बनने वाली इस अर्ज़ मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने मादनियात की दौलत भर के रखी हुई है। ये मादनियात की दौलत हमारे लिए है, हमने निकालनी है। अभी तो ये सिर्फ वो है जो कि मैंने आपको गैस और तेल के हवाले से बताया। कोहाट वाला मैंने आपको तेल और गैस पर बताया था, आज मैं आपको टाइट गैस पर बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो है वो भी एक वीडियो करूँगा, ताकि आपको पता चले कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स जिनके लिए इस वक्त दुनिया भर में जंग जारी है। ये जो हम कहते हैं कि ईवीस आ गई हैं, सोलर आ गया है, ये सारे रेयर अर्थ मिनरल से ही बनते हैं। और इनके अंदर जो बैटरीज इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर का जो मटेरियल है ये भी ज़मीन से ही निकलता है, और पाकिस्तान में इसका बहुत बड़ा ज़हीरा मौजूद है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने अब बेपनाह दौलत दे रखी है। इसकी ज़मीनें सोना उगलती हैं, गंदम और कपास की सूरत में, और इसके ज़मीन के अंदर की जो सूरत हाल है उसमें गैस भी मौजूद है, तेल भी मौजूद है, सोना भी है, चांदी भी, लोहा भी और रेयर अर्थ मिनरल्स भी। आप लिथियम बैटरी को ले लें, और लिथियम बैटरी के साथ साथ जो इंटरनेशनल जो खलाई प्रोग्राम्स हैं उसके लिए भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं बहुत कीमती हैं। इस पर अलग से व्लॉग करेंगे। आज टाइट गैस पर काम करना था, वो मैंने कर लिया। मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।